सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शेषनाग जी ने अपने फन पर पृथ्वी को क्यों धारण किया था और किसके कहने पर धारण किया था। आज हम एक लूप कंप्लीट करेंगे उस वीडियो से जिसमें हमने सर्प यज्ञ की शुरुआत की थी, और हम जानेंगे कि वासुकी ने अपनी कन्या का जो विवाह कराया था वो किस बेसिस पे कराया था और क्यों कराया था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इतिहास और बातचीत। एक दिन क्या हुआ कि जो शेषनाग जी हैं वो अपने घर से चल दिए। उनको अच्छा नहीं लगता था इन नागों के साथ में रहना, जो उनके भाई हैं। उनको अच्छा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि ये नाग अपने आपस में द्वेष रखते थे, आपस में इनके कलह थे, आपस में ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते थे और यूनिटी नहीं थी इनके अंदर। और ये इसलिए भी गुस्सा थे कि ये नाग जो हैं अपने भाई, उनका जो गरुड़, जो उनकी सौतेली माँ का बेटा था, उससे भी विरोध रखते थे। तो शेषनाग जी को ये पसंद नहीं था। शेषनाग जी वॉज एन अल्ट्रुइस्ट। वो सबका भला चाहते थे, सबसे प्यार करते थे। बेसिकली वो ये सब नहीं चाहते थे, जो ये सब कर रहे थे ये लोग, ये सब नहीं चाहते थे। तो वो निकल गए वन में तप करने के लिए, इनसे अलग। अब उन्होंने वन में जैसे साधु वस्त्र धारण करते हैं, वल्कल वस्त्र कहा जाता है जिन्हें, वही वस्त्र उन्होंने धारण कर लिए। अब उनकी लंबी लंबी जटाएं हो गई। अब वो उसी तरीके का आचरण करने लगे जैसे अन्य साधु करते हैं। उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके जो ब्रह्मदेव थे वो उन पर काफ़ी समय से नज़र रखे हुए थे। वो काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शेष, तुम इतने दिनों से जो तपस्या कर रहे हो, अभी तुम्हारे तपस्या करने की वजह से ये पूरी पृथ्वी तप रही है। इसका एक उदाहरण मिलता है। उदाहरण भी क्या कहूँ, ये एक वाकया है रामायण में जो आता है, जिसमें विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी। और उनकी तपस्या में जो अंतिम क्षण था, जैसे कि सदगुरु कहते हैं कि जो योगी होता है, योगी की जो सांसों का काउंट है पर मिनट का, वो 4 से 5 का है। हम सबका जो नॉर्मल इंसान है उनका 15 से 20 भी हो सकता है, और अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए तो 12 से 15 भी हो सकता है। पर जो साधु हैं वो 5 तक, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी सेंसिटिविटी धरती के बराबर हो चुकी है, तो वो अब बहुत सारी चीज़ें वैसे ही फील करते हैं जैसे धरती में अन्य जीव, यानी सांप जैसे फील करते हैं बेसिकली। तो ये यहाँ पे ऐसा कैसे कह रहे हैं कि वो तप रही है? जो अंतिम उसकी स्टेज थी विश्वामित्र जी की तपस्या की, वो थी उन्होंने सांस रोक के तपस्या करना स्टार्ट कर दिया था। और वो जो सांस रोकी थी उन्होंने, तो उनका सर इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि वो ब्रह्मांड में इतनी गर्मी, उसमें इतनी मतलब ऊष्मा थी कि उसकी एनर्जी की वजह से जो वो रेडिएशन निकल रही थी पूरे ब्रह्मांड को उसको महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उनको रोका गया। उनको बोला गया कि ना, आप क्या चाहते हैं जी? आपको बोल तो दिया महर्षि ले लो। कह रहे नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मर्षि बनना, वशिष्ठ की तरह। तो वही एक एंड स्टेज इनकी भी आ गई थी शेषनाग जी की। इनकी तपस्या जो कर रहे थे उसमें ये ब्रह्मा जी के वाक्य हैं कि आप पूरी धरती को संतप्त कर रहे हो, तो इसको छोड़ दो, बहुत अच्छा है, अब आप वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला कि ना प्रभु, मैं इस जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ। बेसिकली इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नया जीवन दीजिए, ताकि मैं ये जो नाग है ना मेरे भाई, इनसे तो दूर हो सकूँ। क्योंकि ये आपस में कला करते रहते हैं, कभी भी कोई ठीक से बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये उससे भी डर रखते हैं जो गरुड़ है, इनका भाई है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर कहते कि शेष, ये तो मत मांगो, तुम ऐसे करो, भक्ति में लीन रहो। कहते प्रभु, इससे ज़्यादा अच्छा वरदान क्या हो सकता है मेरे लिए? कह रहे शेष, तुम मेरे लिए एक काम और कर सकते हो। कहते प्रभु क्या? कहते शेष, ये जो पृथ्वी है ना, ये अपने नगरों के साथ में, पहाड़ों के साथ में, और ये जो नदियाँ हैं इनके साथ साथ में ये बहुत हिलती डुलती रहती है, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं है। तो क्यों ना इसको ऐसे करो कि तुम इसको अपने फनों पे स्थापित करके स्थिर कर दो। तो कहता है कि प्रभु
मैं आपका ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ऐसे कैसे करूँगा। कह रहे तुम ऐसे करो, इसकी विवर में चले जाओ, इसके भीतर चले जाओ, पाताल के अंदर। ये तुम्हें खुद ही रास्ता देगी। वहाँ पे जाके पाताल से जब तुम फन उठाओगे तो ये तुम्हारे फन पर आके स्थिर हो जाएगी। तो वो भी यही करते हैं। और तब से ये पृथ्वी अचल से चल से अचल हो गई। मतलब चलती तो अभी भी है, बट इट्स इन अ सर्कुलर मोशन। कैसे? राउंड लगाती है सन के, अपनी एक्सिस पे राउंड लगाती है। तो जो ये वाकया था, ये था शेषनाग जी का। और जो हम लूप कंप्लीट करने वाले हैं वो ये है कि वासुकी जो नाग थे, अब शेषनाग जी के जाने के बाद में वासुकी सबसे सीनियर हो गए। तो वासुकी जी को सबने बोला कि आप ऐसा कीजिए, इसको राजा बन जाइए हमारे। राजा बनने का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा भाई है वो उनको बेसिकली गाइड करे। तो वो गाइडेंस चाहते हैं अपने भाई की। तो अब वो जब उन्होंने बोला है तो वासुकी का उसी तरीके से राज्याभिषेक किया गया है जैसा कि इंद्र का किया गया था, इंद्रासन पर बिठाने से पहले। एक वाकया ये आता है कि कद्रू ने इनको श्राप दिया था। तो कद्रू के श्राप से सब नाग इसलिए डरे हुए थे क्योंकि कद्रू ने बोल दिया था कि तुम सब नागों का एक सर्प यज्ञ के द्वारा समापन हो जाएगा। तो जन्मेजय ने ये सर्प यज्ञ शुरू किया था। तो उस समय ये बोलते हैं, कहते कि ना अब इसको कैसे बंद किया जाए। तो सारे नाग अपनी अपनी तरीके से बोलते हैं, कहते कि ना ऐसा करते हैं, जो सारे पंडित आ रहे हैं उनको हम जाके डस लेते हैं, तो ना रहेंगे पंडित ना होगा यज्ञ। तो किसी ने कहा ये सब बकवास है, ऐसे करते हैं कि हम उनके खाने में जाके जहर मिला देते हैं, सारे के सारे एक साथ खत्म। कोई कहता है कि ऐसे करते हैं, हम पंडितों के रूप में जाएंगे, वहाँ पे ब्राह्मण बन जाएंगे, उनसे दक्षिणा मांगेंगे, उनको मुंह मांगी चीज़ मांग लेंगे। हम कहेंगे कि ना ऐसा करो, नागों को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं। किसी ने बोला हम ऐसे करते, जन्मेजय को जाके डस लेते, वही तो जड़ है, खत्म। तो जो वासुकी जी हैं वो बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि नहीं, ये कोई फिजिबल ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि हम, एक तो पहले हमने पाप किया माता को रुष्ट करके, और उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने ये श्राप भी दे दिया जिसमें ब्रह्मा जी ने भी उनको नहीं रोका। दैट मीन्स कुछ तो रहा होगा। और अब हम एक और पाप करके इस चीज़ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ये तो सही नहीं है। इसके अलावा कुछ बताओ। तो जिस समय ये डिस्कशन चल रहा था वहीं पे पास में इलापत्र नामक सांप भी बैठा हुआ था जो कि इनका भाई था। तो इलापत्र आके कहता है कि तुम सब ये सब चीज़ें रहने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उचित उपाय क्या होगा। वो कहता है कि जब ये बातें हो रही थी उस समय मैं काफ़ी डर गया था और मैं जाकर माता की गोदी में बैठ गया। अच्छा, जब ये बातें हुई, माता ने श्राप दे दिया, तो मैंने सुना जो ये हमारे देवता जी हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी से बात कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि ना प्रभु, ये स्त्रियों का आचरण तो ऐसा ही होता है, ये तो किसी भी बात पे गुस्सा हो जाती है, और इतना गुस्सा हो जाती है कि अपने बच्चों को ऐसा दंड दे दिया, ऐसा तो कौन ही कर सकता है प्रभु। तो फिर वो बोलते हैं ब्रह्मा जी कि नहीं नहीं, ये भी जो हुआ है किसी चीज़ की वजह से हुआ, इसमें क्या है ना, सारे सर्पों का विनाश नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी का लॉजिक ये था कि जो अधर्मी सांप हैं इन सब का भी सफाया हो जाएगा और ये इसी श्राप के कारण होगा। पर जो धार्मिक सांप है, जो धर्म पर चलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे या फिर इस श्राप का जो ताप है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, अच्छे कर्म करके वो बच जाएंगे। पर जो अधर्मी सांप है उनका इसमें सफाया होगा और ये सही चीज़ है। इसलिए तुम ये मत बोलोगे ना उसने गलत किया, ये कहीं ना कहीं ब्रह्म वाक्य निकला है उसके मुंह से जो कि सही के लिए है। तो फिर वो बोलते हैं कि ना अच्छा, फिर इसका उपाय क्या है जो बाकी सांप। तो कहते हैं कि ना उपाय तो यही है सिर्फ कि एक जरत्कारु नाम के ऋषि होंगे, और वो जो ऋषि हैं उनकी शादी की एक टर्म और कंडीशन है। उसकी टर्म और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उनकी शादी सिर्फ जरत्कारु नाम की ही एक लड़की से हो सकती है। इलापत्र बोलता है कि वासुकी, आपकी जो पुत्री है उसका नाम भी जरत्कारु है, इनका नाम भी जरत्कारु है। तो ये जो स्टोरी सुना रहे हैं उस समय उग्रश्रवा जी, उनसे पूछा जा रहा है शौनक जी द्वारा। जो शौनक हैं वो सारे के सारे स्टोरी सुन रहे हैं और उग्रश्रवा जी एज अ सूत स्टोरी सुना रहे हैं। तो वो जब सुना रहे हैं स्टोरी तो उनसे पूछा जा रहा है कि ये जरत्कारु का मतलब क्या है। तो उग्रश्रवा जी बताते हैं कि जो जरत्कारु है उसमें जरा का मतलब होता है क्षय,
और कारू का मतलब होता है हट्टा कट्टा यानी दारुण, यानी वो दारुण का वाचक है, और इसका मतलब होता है हट्टा कट्टा। तो उनका पहले शरीर हट्टा कट्टा था, जरत्कारु महर्षि का। उन बुद्धिमान महर्षि ने उसके बाद अपनी तपस्या के द्वारा उसको क्षीण कर दिया, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा जरत्कारु। और सेम वासुकी की बेटी का नाम भी जरत्कारु इसीलिए पड़ा। तो उनकी शादी की एक टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है कि उनकी शादी सिर्फ जरत्कारु नाम की लड़की से हो सकती है, और वो लड़की उन्हें भिक्षा रूप में मिलनी चाहिए। तो वासुकी जी अपने दूतों को भेजते हैं, ये ऑर्डर देते हैं कि जो भी कोई कन्या भिक्षा रूप में मांग रहा हो उसे मेरे पास लेके आए। फिर वो उनको उसके पास लेके आते हैं। और ब्रह्मा जी का क्या वाक्य था कि जब जरत्कारु ऋषि की शादी जरत्कारु नाम की स्त्री से होगी, तो उनका जो पुत्र होगा, जो शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा, उन्हीं के कारण इन नागों का उद्धार होगा। उनके पुत्र का नाम क्या था? आस्तिक। तो दोस्तों, इस लूप के एंड के साथ में हम स्टोरी का एंड भी करते हैं, और अगले एपिसोड में हम क्या जानेंगे इसके बारे में मैं आज खुलासा नहीं कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप ही के पास आए। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्या समझ में आया, क्या पता चला कुछ नया, और आप क्या नया जानना चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रणाम और जय हिंद।